श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आज हम उन आप्तों के शरण में जाने की बात कर रहे हैं जिनमें अन्य प्रकार के दोष भी नहीं पाए जाते। वे अन्य प्रकार के दोष कौन से हैं उसको बताते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, येन क्षतामन्मथमान मूर्छा विषाद निद्रा भयशोक चिंता क्षयो न लेनेव तरु प्रपंचस तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। जिस प्रकार अनलेन अग्नि के द्वारा तरु प्रपंच वृक्ष का समूह क्षयाः क्षय को प्राप्त होता है, उसके इव समान येन जिसने मन्मथ मान मूर्छा विषाद निद्रा भयशोक चिंता काम मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंता इन सब का क्षतः क्षय कर दिया है, तम उस आप्तम देव की शरणम शरण को मैं प्रपद्ये प्राप्त करता हूँ। जैसे अग्नि के कारण से वृक्षों का समूह भस्मसात हो जाता है, उसी प्रकार जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करके दोषों को भस्मसात कर दिया है, मैं उस आप्त की शरण को प्राप्त होता हूँ, क्योंकि दोष मुक्ति मेरा भी लक्ष्य है। यहाँ प्रश्न है कि वे दोष कौन से हैं जिसे आप्त ने नष्ट किए हैं। तो उन दोषों का कथन कर रहे हैं। पहला दोष है मन्मथ। मन्मथ का अर्थ होता है काम वासना। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद विषयक 9 कषायें हैं। और इन 9 कषायों के कारण से मुख्य रूप से इनकी उदीर्णा होने पर काम वासना उत्पन्न होती है। यह काम वासना मन को मथती है, मन को विकृत करती है, मन को आलोड़ित विलोड़ित करती है। इसलिए इस काम वासना को मनमथ कहते हैं। जिनेंद्र भगवान ने इस काम वासना का समूलोच्चाटन किया है। ये भक्तामर में अथवा कल्याण मंदिर में भी देखने में आता है कि वहाँ उन्होंने कहा है, भगवान स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं भी आपके मन को चलित नहीं कर सकी। सो ठीक ही बात है, कल्पांत काल की वायु भले ही छोटे मोटे पर्वतों को चलित कर दे, किंतु मेरु पर्वत के शिखर को चलित करने में समर्थ नहीं होती। तो भगवान ने काम का विनाश किया है, अतः वे मन्मथ विजेता है। दूसरा है मान। कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से छोटी छोटी सफलताओं के कारण से जो उत्पन्न होता है मैं पने का भाव, उसे मान कहते हैं। इस मान के कारण
जीव परकीय गुणों को सहन नहीं कर पाता, केवल अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है और अपनी तुच्छ उपलब्धियों को संसार की महानतम उपलब्धियों के रूप में स्वीकृत करता है। अपनी अपात्रताओं को देखने में अंधा होता है। फलतः यह मान कषाय कभी भी मनुष्य की उन्नति में सहयोग नहीं बनती। ऐसे मान कषाय का जिनेंद्र भगवान ने मूल सहित विनाश कर दिया है। तीसरा है मूर्छा, विषयों का अर्जन करना, विषयों का संरक्षण करना और विषयों का वर्धन करना। इसके लिए जो प्रयत्न विशेष किए जाते हैं उनको मूर्छा कहते हैं। मूर्छा को आध्यात्मिक भाषा में परिग्रह कहा जाता है। ये लोभ कषाय नामक चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति के उदीर्णा के कारण से उत्पन्न होने वाला भाव है। ऐसे भाव के कारण से जो परिणामों में विकृति उत्पन्न होती है उसे लोभ कहते हैं। प्राकृत भाषा में इसे भ के स्थान पर ह का प्रयोग करने की एक पद्धति है प्राकृत भाषा में, इसलिए इसे लोह कहते हैं। और लोभ का जब लोह प्रयोग हुआ तो प्राकृत भाषा के खास तौर से रहस्यवाद के जो प्रणेता रहे हैं आचार्य श्री योगिंदु महाराज, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है परमात्मा प्रकाश में। जिस प्रकार अग्नि किसी के द्वारा पीटी नहीं जा सकती, उसी प्रकार आत्मा कभी किसी के द्वारा दुखी नहीं किया जा सकता। लेकिन लोहे की संगति से अग्नि को भी लुहार पीटता है। मतलब आप देख लीजिएगा कि पहले तो भट्टी में डाल के उसको गर्म करते हैं बहुत लोहे को और फिर पीटते हैं। तो लोहे की संगति से अग्नि भी पीटी जाती है, उसी प्रकार लोभ की संगति से आत्मा पीटा जाता है, दुख को प्राप्त करता है। और सच यदि कहा जाए तो सारे दोष लोभाश्रित उत्पन्न होते हैं। समझ लीजिएगा कि मुझे एक पेन की इच्छा हुई, अब ये इच्छा लोभ की पर्याय है। अब उस पेन को प्राप्त करने के लिए मैं जो प्रयत्न कर रहा हूँ उसमें अनैतिक प्रयत्न भी हो सकते हैं। वो अनैतिक प्रयत्न छल कपट है, अर्थात माया कषाय है। उस कपट में सफलता मिलने पर मेरे मन में जो अहंकार उत्पन्न होता है वो मान कषाय है, और नहीं मिलने पर अर्थात आकांक्षा की पूर्ति न होने पर मेरे मन में जो ज्वलन उत्पन्न होती है वह क्रोध को निर्माण करता है। इसलिए यदि लोभ का परिहार कर दिया जाए तो समस्त अवगुणों का परिहार हो सकता है। तो जिनेंद्र भगवान ने उस लोभ को नष्ट करने के लिए लोभ को उत्पन्न करने वाली ऐसी मूर्छा भी नष्ट की है। विषाद, खेद होना, घटित हुई घटना के प्रति पश्चाताप होना, शोक का उत्पन्न होना, उसे विषाद कहते हैं। ये मनुष्य की ऐसी भावधारा है कि इसके उत्पन्न होने पर मनुष्य अपनी पात्रताओं को समाप्त कर देता है, कुंठा से ग्रसित हो जाता है और कुंठित व्यक्तित्व कभी भी अपना विकास नहीं कर सकता। अगला दोष है निद्रा। दर्शनावरण कर्म के उदय से नींद आती है, उसे निद्रा कहते हैं। वैसे यहाँ सामान्य निद्रा का कथन है, किंतु आगम शास्त्रों में निद्रा के 5 भेद किए हैं। निद्रा,
निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि। ये निद्रा की अपेक्षा निद्रा निद्रा, निद्रा निद्रा की अपेक्षा प्रचला, प्रचला की अपेक्षा प्रचला प्रचला और प्रचला प्रचला की अपेक्षा स्त्यान वृद्धि। अधिक अधिक गाढ़ निद्राएं हैं। तो ये निद्रा जो है, ये अवलोकन करने का जो आत्मा का स्वभाव है, जिसे दृष्टापन कहते हैं, और दृष्टापन में बाधक बनता है। और जैसा आप लोगों को भी ज्ञात है कि संसारी आत्मा पहले दर्शन गुण को प्राप्त होता है, फिर ज्ञान गुण को प्राप्त होता है। अर्थात वस्तु का पहले अवलोकन करता है, फिर वस्तु को जानता है। जब अवलोकन समाप्त हो गया तो ज्ञान भी समाप्त हो गया। तो ज्ञान और दर्शन दोनों शक्ति पर अर्थात चेतनत्व पर प्रतिबंधित करने वाली होने से निद्रा महादोष के रूप में स्वीकार की गई है। साधुओं की साधना का जब प्रसंग आया है तो मूलाचार, भगवती आराधना, मरण कंडिका, आचार सार, अनगार धर्मामृत वगैरह जितने श्रवणाचार के ग्रंथ है वो मुनियों को उपदेश देते, आप जित निद्र बनने का प्रयत्न करो। जितनी निद्रा जीत सकते हो उतना जीतो, क्योंकि निद्रा दोष है। और 15 प्रमादों में तो निद्रा को एक प्रमाद माना है, और प्रमाद के सहित चारित्र हमेशा मलिन होता है। अतः छठे गुणस्थान वर्ती के चारित्र को मलिन चारित्र माना है। इसके लिए चित्रलाचरण चारित्र का प्रयोग किया है। तो निद्रा को दूर करना चाहिए। अगला दोष है भय। जब भय कर्म की उदीर्णा होते, मौनीय कर्म के 28 भेदों को मूल 2 रूपों में बांटते हैं, दर्शन मौनीय और चारित्र मौनीय। चारित्र मौनीय कर्म को भी 2 भागों में बांटते हैं, कषाय मौनीय और नौ कषाय मौनीय। नौ कषाय मौनीय 9 प्रकार का, जिसमें से एक भय नाम का कर्म है। इस भय नाम के कर्म का उदीर्णा होने पर आत्मा में अपने अनिष्ट पदार्थ को देखकर एक कंपन उत्पन्न होता है। इसे भय कहा गया है। और ये जो भय का भाव है, ये भय का भाव उद्वेग को उत्पन्न करता है। आत्मा में जो पात्रताएं होती है उसको देखने ही नहीं देता। कहावत है कि जितने मनुष्यों को रोगों ने मारा है उससे कई गुना अधिक मनुष्यों को रोगों के भय ने मारा है। रोग उतना भयानक नहीं होता जितना भय भयानक होता है। भय से कंपित होने वाला मनुष्य अपनी शारीरिक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त कर देता है, विचारों की शक्ति को समाप्त कर देता है। फलतः मुझे क्या करना चाहिए उसका वो निर्णय नहीं कर पाता, और निर्णयात्मक शक्ति का अभाव हो जाने पर वो जितने भी निर्णय लेगा वो निर्णय अयोग्य सिद्ध होंगे, और उस अयोग्यता के कारण से अपयश प्राप्त होगा, पराजय प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, भय से भयभीत हुआ मन अपनी पूरी ऊर्जा से कभी कार्य नहीं कर सकता, और अधूरे शक्ति से और अधूरे मन से किया गया कार्य कभी भी समीचीन रूप को, समीचीन सफलता को नहीं दे सकता। इसलिए भयभीत व्यक्ति को यदि कोई सफलता मिल भी जाए तो तात्कालिक होती है, क्षणिक होती है, स्थायी नहीं होती। अतः आत्मविकास की दृष्टि से विचार किया जाए तो भय को महानतम दोष कहा गया है। शुच धातु से शोक शब्द बनता है, और शोक शब्द का अर्थ है कि चित्त की विकलता का होना। जब इष्ट का वियोग हो जाए अथवा अनिष्ट का संयोग हो जाए
तो मन में जो कमजोरी उत्पन्न होती है, विकलता उत्पन्न होती है, उसको शोक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शोक कहीं रुदन का ही पर्यायवाची है। जैसा कि तत्वार सूत्र में है, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नानक परोबे स्थान्य सद्विद्य से पूछा, ये बोले उत्तरोत्तर दुख की ही पर्याय है। तो शोक दुख की पर्याय है। शोक करने वाला व्यक्ति परिस्थिति को दोष देता है, अन्य को दोष देता है, वो अपने भीतर में छिपी हुई अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाता, और जो अपनी न्यूनता नहीं देख पाता वो अपनी न्यूनता को कम कैसे कर सकता है। अतः शोक करने वाले व्यक्ति का कभी भी आत्मोत्थान नहीं हो सकता। ऐसा ही दोष है चिंता। चिति धातु से चिंता शब्द बना है। इसको ऐसा कहिए कि भविष्यकालीन योजना में लगा हुआ मन भविष्यकालीन आशंकाओं में जब डूबा रहता है तब चिंताओं का जन्म होता है। और ये चिंता, जैसा कि नीतिकारों ने कहा, चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता। चिता और चिंता में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बिंदु मात्र विशेषता, केवल एक बिंदु का अंतर है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर है चिता दहति निर्जीवम चिंता जीवत्यपि अहो। चिता तो निर्जीव को जलाती है और चिंता सजीव को जलाती है। कल क्या होना है उसको यदि हम कल पर छोड़ देवे तो ये पल हमारा सुरक्षित होता है, और ये पल सुरक्षित हो गया तो कल तो अपने आप सुरक्षित हो गया, क्योंकि भविष्य का निर्माण वर्तमान करता है। भविष्य अपने आप निर्माण नहीं होता। तो भविष्य की चिंता में जो वर्तमान को खो देता है वो व्यक्ति भविष्य में भी अपने लिए गड्ढे खोद रहा है। अतः आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, चिंतन करना तो ठीक है किंतु चिंता करना कभी भी ठीक नहीं है। चिंतन मार्ग निकालता है और चिंता मार्ग को अवरुद्ध करती है। चिंतन द्वार है, चिंता दीवार है। व्यक्तित्व के परिष्करण के लिए चिंता विष के समान है। चिंता के सद्भाव में व्यक्तित्व का परिष्करण कभी हो ही नहीं सकता। तो वैसे आत्मा में अनंत दोष है, उसमें से कुछ दोषों के नाम गिनाए गए हैं। इन दोषों के द्वारा शेष दोषों का ग्रहण भी कर लेना चाहिए, और उन सभी दोषों को आप्त ने नष्ट कर दिया है। मैं भी उन दोषों को नष्ट करने का भाव रखता हूँ, तद्रूप प्रणमन करता हूँ, तद्रूप प्रयत्न कर रहा हूँ, और उस प्रयत्न में सफल हो, इसलिए मैं जिन्होंने उस दोषों को जीत लिया है ऐसे उन आप्तों की शरण को मैं भी प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार से अब तक हमने आप्त का स्वरूप देखा और आप्त की शरणागति को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की। अब हम थोड़ा सा समाधि के साधनों की ओर भी बढ़े। न संस्तरोष्मा न तृणम न मेदिनी विधान तोनो फलको विनिर्मितः यतो निरस्ताक्ष कषाय विद्विषः सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः। विधानतः नियम से समाधि साधनम, समाधि का साधन संस्तरः संस्तर, अश्मा पत्थर, न नहीं है, तृणम तृण अर्थात घास न नहीं है, मेदिनी पृथ्वी न वह भी नहीं है,
और विनिर्मित निर्मित किया गया फलक फलक न, वह भी नहीं है। यतः क्योंकि सुदेवी बुद्धिमानों ने निरस्त कषाय अक्ष कषाय विद्विष इंद्रिय और कषाय रूपी शत्रुओं से रहित सुनिर्मल निर्मल आत्मा आत्मा को ही एव एव मतः माना है। बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। आध्यात्मिक पद्धति में समाधि की साधना पर जोर दिया है। चरणान योग पद्धति में समाधि की साधना को प्रमुख साधना के रूप में स्वीकार किया है। दोनों में समाधि शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है। जहां चरणान योग में समाधि का अर्थ है मरण को सुमरण बनाने की प्रक्रिया, अर्थात समाधि का अर्थ है संलेखना। वहां पर आध्यात्मिक ग्रंथों में समाधि का अर्थ है परिणामों में समत्व भाव को धारण करना। चरणान योग में समाधि अंतिम क्षण में होती। आचार्य महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा है, मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता। मरण काल में संलेखना का प्रयत्नपूर्वक साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। लेकिन वही द्रव्यान योग के आचार्य ने कहा कि प्रत्येक समय में समाधि की भावना करनी चाहिए। मुनिराज कोई भी क्रिया करते हैं तो साथ में समाधि भक्ति जरूर बोलते हैं। निरंतर समाधि की भावना रहती है, मेरे मन में समता का जागरण हो, क्योंकि मेरे अगल बगल में जितने निमित्त हैं वो मुझ में विषमता उत्पन्न करते हैं। उनके अधीन होकर के मैं अपने परिणामों से, अपने स्वभाव से च्युत हो जाता हूं। और जो स्वभाव से च्युत हो गया है वो साधक कभी साधक नहीं रहता, क्योंकि ऐसे साधक को विराधक कहा जाता है। चरणान योग में जहां समाधि की चर्चा हुई वहां पर उन्होंने संस्तर शब्द का प्रयोग किया है। संस्तर का अर्थ होता है बिछाना। सोने के लिए हम जो नीचे बिछौना बिछाते हैं उसको संस्तर कहते हैं। संस्तर शब्द से चरणान योग ने 4 संस्तर लिए हैं। पहला तृण संस्तर, ये घास से निर्मित होता है। आज हम उसको चटाई भी कह सकते हैं, नहीं तो पहले तो केवल घास को बिछा दिया जाता था और उसको संस्तर माना जाता था। दूसरा काष्ठ संस्तर, अर्थात लकड़ी से बना हुआ। अब इसमें पाटा ले लीजिए, फलक ले लीजिए, तखत ले लीजिए, जैसी भी स्थिति हो। तीसरा है शिला संस्तर, पत्थर का टुकड़ा। प्राय करके अभी मार्बल वगैरह के ऐसे फर्श मिलती है कि जिस पर आप आराम से सो सकते हैं, ये शिला संस्तर है। पहले हमने देखा है ये चंद्र गुफा में है, ये कर्नाटक तमिलनाडु में, कर्नाटक में कई जगह गुफाएं हैं, और ख़ास तौर से उदयगिरी खंडगिरी में ऐसी 500 गुफाएं हैं जिसमें मुनियों के लिए शिला संस्तर की व्यवस्था की गई है कि उस पर सो सके साधु आराम से। अंत में भू संस्तर, जमीन पर सोना। एक बात ध्यान रखना है कि यदि भू संस्तर का प्रयोग प्राप्त होता है तो गोबर से लिपी हुई जमीन के लिए प्राप्त होता है या सामान्य जमीन के लिए प्राप्त होता है, जिस पर रेती हो, जो विषम हो, अथवा जिस पर ये जो फर्श आदि लगे हैं ये शरीर की ऊर्जा को क्षरण करने वाले हैं। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, मार्बल किसे कहते हैं, संगमरमर किसे कहते हैं? मनोरंजन के मूड में था। मैंने कहा जो बल को मारे वो मार्बल, और जो कहे मैं तो मरा तू भी मेरे संग मर, संग मर मर।
वो संगमरमर। ये मनोरंजन के रूप में नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है। ये ऊर्जा को खींचते हैं, ऊर्जा का वर्धन नहीं करते। इसलिए यदि साधक को ऐसा प्रसंग आ जाए, अब करेंगे क्या, हम लोग जहाँ रुके वहाँ पर प्राय करके इन्हीं का प्रयोग पाया जाता है, तो फिर तृण संस्तर का या काष्ठ संस्तर का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे ऊर्जा का क्षरण बचता है। और जितनी ऊर्जा का क्षरण बचेगा उतनी हमारी शक्ति आत्मविकास के कार्य में दृढ़ता से लग सकती है। चलिए, तो बात ये चल रही है कि संस्तर जो है वो समाधि का साधन नहीं है। चरणान योग की अपेक्षा समाधि दो प्रकार की है, मतलब मरण दो प्रकार के, आवीची मरण और तद्भव मरण। आवीची कहते हैं पानी की लहर को, जैसे पानी में लहरें उठती है, पानी में समाहित हो जाती है, वापस उठती है, वापस समाहित होती है, प्रतिपल उठती रहती है। उसी तरह प्रत्येक आयु का निषेक उदय में आता है, खिर जाता है, खिर जाता है। तो प्रत्येक समय जीव का मरण हो रहा है, क्योंकि एक आयु का समय उसका निकल चुका है। उसे कहा है आवीची। और जो जीवनांत में मरण होता है उसको कहते हैं तद्भव मरण। उस मरण के बाद वापस वो उस भव में नहीं आता। तो यदि आवीची मरण को स्वीकार न करके तद्भव मरण स्वीकार किया जाता है, तो चरणान योग की अपेक्षा से ये 4 प्रकार के संस्तरों का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये 4 प्रकार के संस्तर समाधि के साधन नहीं है। तुम्हारे जो शत्रु है वो 2 है, एक अक्ष और दूसरे कषाय। अक्ष का अर्थ है इंद्रियां और कषाय का अर्थ है क्रोध, मान, माया, लोभ। पंडित दौलत राम जी ने लिखा था, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। इसमें जो विषय है उसका अर्थ है इंद्रियों के द्वारा जिनको ग्रहण किया जाता है। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श को ग्रहण किया जाता है, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस को ग्रहण किया जाता है, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध को ग्रहण किया जाता है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा वर्ण को ग्रहण किया जाता है और कर्णेन्द्रिय के द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है। तो ये उसके विषय हुए। तो आत्म के अहित विषय कषाय, आत्मा का जो अहित करने वाले वो विषय और कषाय है। इसलिए संस्तर समीचीन नहीं हो तो चलेगा। आत्मा को अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिर करने के लिए जो बाधक बन रहे हैं, ऐसे इंद्रियों के विषयों की ओर आत्मा का उपयोग का जाना और कषाय रूप आत्म परिणति का होना, ये 2 जो दोष है ये आत्मा के द्वारा छोड़ने योग्य है। यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि सुधी भी सज्जनों ने अक्ष कषाय विद्विषः इंद्रिय और कषाय रूपी शत्रु को निरस्त किया है, और ऐसे निरस्त किए गए उस आत्मा एवं आत्मा को ही सुनिर्मलो मतः निर्मल माना है। अर्थात वही आत्मा निर्मल है जो इंद्रियों के विषयों में रममाण नहीं हो रहा है, वही आत्मा निर्मल है जो कषाय रूपी शत्रुओं का वशवर्ती नहीं हुआ है। तो यदि संलेखना धारण करनी है तो जैसे 4 संस्तरों का ग्रहण करना अनिवार्य है, उसी प्रकार 4 में से किसी एक का ही ग्रहण होगा, संस्तर ग्रहण करना अनिवार्य है, उसी प्रकार इंद्रियों को और कषायों को जीत लेना अनिवार्य है। उसी को जीतने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।